Good morning everyone. Today is 21st of September and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in द हिंदू एंड बेसिकली द हिंदू में कैसे पढ़ना है, कैसे हमें लिंकेज बनाने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए जो हमारे प्री और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस स्टैटिक सिलेबस से कौन सी न्यूज़ कैसे लिंक कर रही है, कैसे केस स्टडी और एग्जाम्पल निकाले इस न्यूज़पेपर से। ठीक है, लेट्स लर्न। पेज नंबर फर्स्ट पर ही यहाँ पर न्यूज़ आई है जो अभी अभी आपको पता है लोकसभा में जो वुमेन का रिजर्वेशन बिल पास हुआ है वो 128वां अमेंडमेंट बिल था। तो इसके बारे में न्यूज़ आई है। सबसे पहले यहाँ पर ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन सा बिल था, ये 128वां बिल था। सेकंड, इससे रिलेटेड भाई अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर हुई है या फिर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कौन सी कमेटी कौन सी कमीशन, वो सब चीज़ आपके लिए पढ़नी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। बट वहीं अगर हम बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में ये चीज़ आ जाती है आपके GS 1 में, जो सोसाइटी वाला पार्ट है वहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है। जब बात करते हैं वुमेन की एम्पावरमेंट की, वहाँ पर आप इस चीज़ को डाल सकते हैं कि पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन दिया गया है 1/3 नाउ। दूसरी बात, जब ये क्वेश्चन आ सकता है आपके GS 2 में भी पॉलिटी वाले सेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से अब कई दिन इस न्यूज़ पे आर्टिकल भी आएंगे तो पॉइंट्स आपको बहुत मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट इस नज़र से आपको उन चीज़ों को अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्टली मूव करेंगे पेज नंबर 5 पर। आपको पता है कनाडा और इंडिया के बीच में काफ़ी कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन चल रही है। हमने कनाडा के डिप्लोमेट को निकाल दिया, कनाडा ने हमारे डिप्लोमेट को निकाल दिया, तो काफ़ी सिचुएशन थोड़ी सी इशू हो रखा है। और आपको पता है कि इंडिया का जो डायस्पोरा है, इंडिया के कितने सारे स्टूडेंट्स कनाडा में जाके रहते हैं, तो उन चीज़ों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है और कनाडा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसी के बारे में न्यूज़ है कि ओबियसली जो कैनेडियंस है वो हर साल विजिट करते हैं इंडिया में एज ए टूरिस्ट। केरला में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म के लिए जो कैनेडियंस है वो विजिट करते हैं। तो बात है कि अगर ये सब कुछ जो चल रहा है इस पे हमारे टूरिज़्म पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, टूरिज़्म पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो टूरिज़्म की सारी इंडस्ट्री है, जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसी के बारे में न्यूज़ है, आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे डायरेक्टली पेज नंबर 10 पर। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूज़ आई है जो एक स्टडी हुई है बेसिकली जो ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटीज़ है, वो गैलेक्सीज है, उनको कैसे इम्पैक्ट करती हैं। मतलब जो आपको पता है जैसे हर अर्थ में भी ग्रेविटेशन फोर्स है और बहुत सारे प्लैनेट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इस सब का इम्पैक्ट क्या पड़ता है गैलेक्सीज पर। बहुत ज़्यादा वो नहीं है बट एक थोड़ा सा आइडिया ले लेना, इतना नहीं पूछता साइंस में UPSC, बट स्टिल एक आइडिया होना चाहिए आपको। इसके बाद पेज नंबर 12 पर आर्टिकल जो एडिटोरियल वाला पेज है, इस पर यहाँ पे एक एडिटोरियल आया है वही वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो हिंदी में बेसिकली ये नाम है। ठीक है, और उसके बाद ये बात हो रही है कि जो ये सब कुछ है, जो रिजर्वेशन बिल है, जो रिजर्वेशन दी जाएगी वुमेन्स को पार्लियामेंट में, वो जो 2024 के इलेक्शन है वहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, उसके बाद स्टार्ट होगा। देखो क्या प्रोसीजर होता है, जब भी इलेक्शन होते हैं ना तो हम सीट डिवाइडेड होती हैं हर स्टेट के अकॉर्डिंग, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए सीट्स को डिवाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिलिमिटेशन कमीशन बिठाई जाती है, डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, कि भाई कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन से स्टेट में कितनी सीट है, और वो हर साल हर 10 साल बाद जब भी सेंसस होता है तब बिठानी थी हमें। बट बिकॉज ऑफ कि क्या होता है कि जो नॉर्थ स्टेट है जैसे UP बिहार, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, वहीं जो सदर्न स्टेट्स हैं केरला कर्नाटका, उनकी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो हम अगर हर सेंसस के बाद हर पॉपुलेशन काउंटिंग के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठाएंगे तो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी सीट्स लॉस हो जाएंगी, उनकी सीट्स कम हो जाएंगी कंपेयर टू नदर स्टेट, क्योंकि ये पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है। तो इसलिए हम इसे डिले करते जा रहे हैं। तो अब वुमेन्स का बिल पास हुआ तो उसके लिए भी अलग से सीट का सिस्टम होगा। तो अब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है 2024 के बाद बिठाने की बात की जा रही है, तो उसी के बारे में बात हुई कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये बिल इम्प्लीमेंट होगा 2024 के इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे न्यूज़ है
आउटर स्पेस के बारे में। आपको पता है कि आउटर स्पेस में सब कंट्रीज कितना अपना जा रही है, जैसे इंडिया भी चंद्रयान 3 पर गया, यूएई है, चाइना है, ठीक है, फिर यूएस, यूरोपियन यूनियन सब जा रहे हैं। तो उसके ऊपर वहाँ पर कोई एक एथिक्स होना चाहिए, ठीक है, डेब्रीज वगैरह रिलेटेड जो भी इशू होते हैं उनसे रिलेटेड उसकी बात की गई है। बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे नहीं लगा, सच बताऊं तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं आइडिया के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आर्टिकल है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो दिक्कत आ रही है उनको कैसे मिटिगेट किया जाए, क्या सॉल्यूशन है, कैसे प्रिपेयर किया जाए, उसके बारे में ये न्यूज़ है, आप गो थ्रू कर लेना, अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। फिर वहीं पर ये सेम पेज नंबर पर ये न्यूज़ आई है, आर्टिकल आया है वियतनाम को लेके। आपको पता है जो वियतनाम है साउथ ईस्ट एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, इवन चाइना को काउंटर करने के लिए, और यूएस और वियतनाम की भी काफ़ी रिलेशन अच्छी हैं, और इंडिया और वियतनाम की भी। आपको पता है जब G20 अभी हुआ था तो जो बिडेन जी जो आए थे यूएस के प्रेसिडेंट, वो इंडिया से डायरेक्ट वियतनाम गए थे। तो उसी के बारे में, इंडो पैसिफिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वियतनाम, उसी के बारे में आर्टिकल। आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ का, साउथ एशियन कंट्रीज़ का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये पढ़ लेना। नेक्स्ट पेज नंबर 13 पर यहाँ पर ये आर्टिकल है अबाउट अब्राहम अकॉर्ड्स। 3 साल हो गए हैं अब्राहम अकॉर्ड्स को। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है। बेसिकली इज़राइल, यूएई और बहरीन के बीच में ये अकॉर्ड साइन हुआ था, ठीक है, जो यूएस ने करवाया था 2020 में, ठीक है, तो उनकी रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए। तो ये था अब्राहम अकॉर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है मिडल ईस्ट कंट्रीज, ये सारे कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में एक बार गो थ्रू कर लेना, इंडिया की क्या रिलेशन है इन सारी कंट्रीज़ के साथ, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो ये सब रिलेशन, कंट्री आपस में रिलेशन अच्छे रख रहे हैं तभी हमारे पास I2U2 ग्रुप हुआ। आपको पता है I2U2 ग्रुप अभी पीछे ही बना था, ये क्या है, इजराइल, इंडिया, यूएस और यूएई का ग्रुप, ठीक है। और सिमिलरली अभी आपको पता है G20 में इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोपियन कॉरिडोर की फॉर्मेशन हुई है, तो ये सब चीज़ों पे इम्पैक्ट होता है, ठीक है। फिर यहाँ से पेज नंबर 13 के बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 15 पर। पेज नंबर 15 पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, ठीक है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो इनके बीच में टसल चल रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली वक्फ बोर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली वक्फ बोर्ड क्या है। ये जो मुस्लिम के जो रिलीजियस अफेयर जितने भी होते हैं उन सबको मेंटेन करने के लिए एक बोर्ड है, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में आगे हो आप और पढ़ लेना, कब एस्टेब्लिश हुआ था, क्या क्या मतलब इसके काम है, कैसे काम करता है, ये सब, ठीक है, मेंबरशिप कैसे है। तो इनके बीच में टसल चल रहा है। ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी इनके जो मस्जिद हैं, घर हैं, उन सबको तुड़वा रही है। तो वक्फ बोर्ड ऑब्वियसली उस चीज़ में कंप्लेन कर रहा है, केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, एक आइडिया ले लेना। उसके बाद हम यहाँ से मूव करेंगे पेज नंबर 18 पर। यहाँ पे वही न्यूज़ जो मैंने अभी आपको डिलिमिटेशन की ऊपर बताई थी आर्टिकल में, कि डिलिमिटेशन की डिबेट चल रही है कि डिलिमिटेशन कैसे करना है। अगर हम सिर्फ पॉपुलेशन के ऊपर करते हैं तो सदर्न स्टेट्स की सीट लॉस हो जाती है और नदर्न स्टेट को फ़ायदा हो जाता है। और ऑब्वियसली स्टेट्स फिर पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेंगे सीट बढ़ाने के लिए, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमें कैसे करना चाहिए डिलिमिटेशन, जेंडर वाइज, रीजनल, कास्ट, वो सब की बात हुई है। तो डिबेट चल रही है अभी, आई थिंक 2024 के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी, ठीक है। तो थोड़ा पॉलिटी वाले सेक्शन में आप जाके लक्ष्मीकांत से इसके बारे में पढ़ लेना, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, कैसे ये काम करती है। एकदम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद पेज नंबर 20 पर मूव करेंगे हम। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है जीडीपी ग्रोथ के बारे में। फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, हमारे इंपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है। तो और जीडीपी ग्रोथ भी हमारी कम हो रही है। ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ से पड़ता है, हमारी जो रेनफॉल से, ठीक है। रेनफॉल सही से नहीं होती, एक्सट्रीम होती है, कभी कम हो रही है, कभी एकदम सडन ज़्यादा हो रही है। तो उन सब का इम्पैक्ट पड़ता है हमारी फूड क्रॉप्स पर, हमारे राइस क्रॉप्स पर। वो डायरेक्टली फार्मर्स की इनकम और इंडिया की इनकम, फूड इनसिक्योरिटी, उन सब चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। तो जीडीपी ग्रोथ पे इम्पैक्ट करता है। उसके बारे में न्यूज़ है, एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से। उसके बाद यहाँ से हम मूव करेंगे पेज, जो लास्ट में जो साइंस का
पेज आता है ना द हिंदू में, एकदम लास्ट पेज पे जाओगे तो ये द हिंदू में साइंस का पेज आता है। तो इस पे यहाँ पे एक न्यूज़ आई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। जो थार डेजर्ट है हमारा राजस्थान में, वहाँ पे फॉसिल मिले हैं डायनासोर के, जो ओल्डेस्ट बताए जा रहे हैं इंडिया में जो मिले हैं अभी तक, प्लांट ईटिंग डायनासोर। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखना। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है, अब ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कौन से पीरियड से बिलोंग बताया जा रहा है, मिडल जुरासिक पीरियड से। ठीक है, और इसका नाम है सौरोपोड डायनासोर। इसका जो साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम रखा है वो ये सब है, आप पढ़ लेना कहाँ गया, थोरासोर्स इंडिकस। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, डिक्रासोरेडी और डाइपा, ये सब पढ़ लेना आप ना, नोट डाउन कर लेना। ये ना डायरेक्ट ना प्रीलिम्स में आ जाएगा कि ये चीज़ किस नाम दे देंगे आपको, ये साइंटिफिक नेम की किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओल्डेस्ट प्लांट बेस्ड डायनासोर मिला था इंडिया में उस चीज़ से है। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना ओल्ड है ये, 167 मिलियन ईयर ओल्ड। तो एक चीज़ समझना, इतना ओल्ड है तो इसका मतलब इंडिया उस टाइम अपनी पोजीशन पर नहीं था जब ये डायनासोर हुआ था। तो कहाँ था इंडिया उस टाइम, उस टाइम इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, आपको पता होगा, ये सब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, गोंडवाना लैंड। ठीक है, लो रशिया, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था इंडिया, यानी अफ्रीका, मदगास्कर, साउथ अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ कनेक्टेड था इंडिया। तो उस टाइम की ये बात हो रही है, तो वहाँ पे मूवमेंट ईजी हो गई थी, फिर अफ्रीका वगैरह। ठीक है, तो उस टाइम का डायनासोर हमें मिला है। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छे से ये नेम है जो, ये नोट डाउन कर लेना। फिर इसी पेज पर यहाँ पर एक न्यूज़ आई है, ठीक है, पिंक डायमंड्स के बारे में। पिंक डायमंड्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली और रेयर होते हैं, उनकी रेयर कंपोजिशन होती है वो पिंक कलर देने के लिए। तो इस आर्टिकल में और ज़्यादा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि 90% ऑफ जो पिंक डायमंड्स है मिलते हैं हमें अर्गाइला माइन से। अब आपको याद रखना है अर्गाइला माइन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, अर्गाइला माइंस कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड टाइम।